Good morning, my dear students. I hope you all are fit and fine. Welcome to our English class. Students, today we will do gap filling, which is a very easy topic of English grammar and it is also very important topic of English grammar. So please watch the video carefully. So students, gap filling is a very important topic of grammar and it is not too much difficult if we will have a good command over tenses. So let's start doing the gap filling. So students, first important step which you should remember that you should read the paragraph. Whatever paragraph is given to you for gap filling, you have to read the paragraph first of all. Okay, you have to read the paragraph properly. Then after that you can find out the correct options. So first of all, read the paragraph. So let's start reading the paragraph. One day, me dash my friend dash to a zoo. There we dash a lion in a cage, monkeys dash dancing on the trees, a big bear dash playing dash little bears. We dash a lot of fun. So students, in gap filling, we have a paragraph and we have the option for each blank. So students, as we read the paragraph, what we understood from this, like in this paragraph, we are talking about like one day me dash my friend dash to a zoo. It means कि हम किसी एक दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन की बात कर रहे हैं जब हम जू गए थे. अब ये मतलब पास्ट टेंस है. इस पैराग्राफ में जो भी मतलब लाइंस लिखी हैं वो सारा जो भी मतलब एक्सप्लेन किया जा रहा है वो पास्ट टेंस में है. तो बेटा इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द पैराग्राफ. इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ इन वन रीडिंग, first time when you are reading you are not able to understand, then read the paragraph 2-3 times. ठीक है, अब जैसे रीड किया तो हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी ना इससे कि वन डे मी डैश माई फ्रेंड डैश टू अ जू, मतलब एक दिन जू गए थे जू जाने की गए थे की बात हो रही. इट मीन्स ये पास्ट टेंस में है तो हमें कहीं ना कहीं इसमें जो मतलब पास्ट टेंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमें इससे ये आइडिया मिल गया. तो ऐसे ही बेटा अगर आपसे वन टाइम रीडिंग में क्लियर नहीं होता तो आप 2-3-4 टाइम पैराग्राफ को रीड करो सो दैट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द टेंसेस कि इसमें बेसिकली ये पैराग्राफ में प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है. तो आपको थोड़ा उससे आइडिया मिल जाएगा. नाउ वी विल सी द ऑप्शंस. ठीक है, वन डे मी डैश माई फ्रेंड डैश टू अ जू. तो फर्स्ट नंबर वन जो ब्लैंक है, ऑप्शंस वी हैव विद एंड ऑल्सो. वन डे मी डैश माई फ्रेंड. नाउ look at the options. Me with my friend and my friend, also my friend. Now also we know कि it is not a suitable option. तो सबसे पहले तो हम इसको ही कट करेंगे. ठीक है, because it is not a suitable option. also तो आएगा ही नहीं. one day me also my friend सूट ही नहीं कर रहा वहाँ पे. Now we have two options. One day me with my friend and my friend. अब हम इस पूरी लाइन को रीड करते हैं फिर चलेगा कि विद आएगा या एंड आएगा. वन डे मी डैश माई फ्रेंड डैश टू अ जू. वन डे मी विद माई फ्रेंड सूटेबल लग रहा है या मी एंड माई फ्रेंड सूटेबल लग रहा है. तो हमें सूटेबल लग रहा है एंड, तो विद को भी हम करेंगे क्रॉस. देन सूटेबल ऑप्शन इज एंड. वन डे मी and
my friend dash to a zoo. Now look at number 2 options. Me and my friend gone to a zoo, went to a zoo, had went to a zoo. Now students, we know, ठीक है, हैड जब भी आता है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और अब ये वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हैड के साथ सेकंड फॉर्म आनी ही नहीं. इट मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस. मी एंड माई फ्रेंड डैश टू अ जू. अब बेटा गॉन इस थर्ड फॉर्म, गो फर्स्ट है, वेंट सेकंड है, और गॉन थर्ड फॉर्म है. और जब भी थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म अकेली आती ही नहीं पास्ट टेंस में, इसके साथ हैड आना है. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. अब यहाँ पे क्या था, हैड था लेकिन वेंट लगाए, वेंट सेकंड फॉर्म है, बट हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. एंड हेयर थर्ड फॉर्म दी है अकेली, थर्ड फॉर्म जो है वो अकेली आती ही नहीं, इसके साथ हैड भी आना था. तो बोथ ऑप्शन वर रॉन्ग. तो राइट ऑप्शन इज वेंट. ओके, राइट ऑप्शन इज वेंट. वन डे मी एंड माई फ्रेंड went to a zoo. Clear? Then next, there we dash a lion in a cage. There we dash a lion in a cage. There we see, sees, saw. Now students, we know see and sees, they both are present forms of the verb. see, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, एंड सी हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, और सीज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं. बट यहाँ पे हम पास्ट टेंस में हमारी बात हो रही है कि हम जू गए थे, तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, प्रेजेंट वाली, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. देयर वी सॉ अ लॉयन इन अ केज. ठीक है, तो हेयर वी विल राइट सॉ, क्योंकि हम बेटा पास्ट टेंस में है, जो पैराग्राफ हम कर रहे हैं कि हम जू गए थे, तो ये पास्ट, तो पास्ट फॉर्म यहाँ पे आएगी. देयर वी सॉ अ लॉयन इन अ केज, मंकीज डैश डांसिंग ऑन द ट्रीज. नाउ वी हैव ऑप्शंस नंबर 4 आर, वर एंड इज. इज रॉन्ग बिकॉज मंकीज प्लूरल है, एंड इज जो है वो सिंगुलर के साथ आती है, तो इज रॉन्ग. नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस आर एंड वर. आर वी यूज़ फॉर प्रेजेंट, ठीक है, और इसमें हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो आर भी जो है वो रॉन्ग होगी. देन करेक्ट ऑप्शन इज वर. monkeys were. Monkeys were dancing on the trees. Next, a big bear dash playing. A big bear dash playing. अब नंबर 5 पे ऑप्शंस हैं हमारी, was, is and had. A big bear dash playing. ऑप्शन है देखो, was, is and had. अब बेटा प्लेइंग ing लगाए, कंटिन्यूस टेंस लगाए, तो हैड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हैड आपको पता है परफेक्ट टेंस में आता है, तो हैड इज रॉन्ग. ठीक है, ing लगाए तो कंटिन्यूस टेंस ही आएगा. अब was एंड इज 2 ऑप्शंस हैं. इज फॉर प्रेजेंट टेंस, तो हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस में, तो इज ऑल्सो रॉन्ग. तो करेक्ट ऑप्शन इज was. A big bear was playing dash little bears. Number 6 we have options and, of, with. Now read, a big bear was playing and little bears. No, and is wrong, not suitable.
A big bear was playing off little bears. No, off it is also not suitable. A big bear was playing with little bears. उनके साथ खेल रहा था, तो with is a correct option. So we will write here with. Next, we dash a lot of fun. Options we have has, have and had. Students, has is wrong because here we is plural and has is used for singular. So has is wrong. Now we have two options, have and had. अब बेटा हैव आपको पता है सिंपल जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें यूज़ होता है जो एक्शन अभी अभी परफॉर्म हुआ हो. तो ये तो हम पहले की बात कर रहे हैं, ज़्यादा पास्ट की बात कर रहे हैं ना. अभी अभी जो एक्शन परफॉर्म हो उसकी नहीं बात कर रहे हैं, रिसेंटली पहले की बात कर रहे हैं. तो हैव जो है वो भी सूटेबल ऑप्शन नहीं है. हैड इज़ अ सूटेबल ऑप्शन. वी हैड a lot of fun. Okay, we had a lot of fun there. यहाँ पे there आना था, by mistake it's left. So students, the main points which you have to keep in your mind, you have to read the paragraph. Okay, first of all you have to read the paragraph one time. If you will not able to understand, then you can read twice, thrice. You have to read the paragraph. After that, you first of all in the given options you have to omit or erase or cross those options which are not suitable. जो बिल्कुल भी आपको लगता है कि ये suitable है ही नहीं, जैसे यहाँ पे also था, हमें देखते हुए तो लगा भी ऑल्सो तो आ ही नहीं सकता, मी ऑल्सो माई फ्रेंड सूट ही नहीं करता बिल्कुल ही, हमने पहले इसी को कट किया. तो बेटा जब भी करना है पहले पैराग्राफ रीड करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो पैराग्राफ है इसमें ये किस टेंस में इसमें बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की या फ्यूचर की हो रही है, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी. देन जब भी आपने ऑप्शंस चेक करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस ऑप्शन को क्रॉस करना है जो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है. आफ्टर दैट जो आपके पास 2 या 3 ऑप्शन बच जाएंगे उसमें से आपने सूटेबल ऑप्शन को सर्च करना है. ओके स्टूडेंट्स, so it is not a difficult topic, it is very easy if you will have a good command on the tenses. Okay students. So students, thank you for watching and have a nice day.